हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड इसको हम पल्मोनरी ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। हम बात करेंगे कि पल्मोनरी वेंटिलेशन होता क्या है। पल्मोनरी का मीन्स होता है लैटिन वर्ड पल्मो, जो पल्मोनरी वर्ड है वो लैटिन वर्ड के पल्मो से आया है, जिसका मीन्स होता है लंग्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू द कंडक्टिंग पैसेज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। जो एयर है जो हम ब्रीद लेते हैं वो उसके बीच में जो एक्सचेंज होता है, किसमें? एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरनमेंट और लंग्स के प्रेशर के बीच में जो एक्सचेंज होता है, कंडक्टिव होता है, उसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। मूव एयर इनटू आउट ऑफ द लंग्स, मतलब इसमें क्या होता है कि लंग्स से एयर कैसे आउट होती है और कैसे उसमें इन होती है, ये सारा कुछ हम किस में देखेंगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन में। गैस आर एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स एल्वोलाई। जो गैस एक्सचेंज होती है, जो लंग्स में एल्वोलाई होती है, जो एनवायरनमेंट का एयर होती है, उसमें एक्सचेंज होता है। मतलब जो हम एनवायरनमेंट से जो ब्रीद लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन जाती भी है, तो हमारी बॉडी में कैसे जाती है? लंग्स से सीधा बॉडी में तो जाती नहीं, तो वहाँ पे कैसे एक्सचेंज होता है? एटमॉस्फेयर, वही इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। कंसिस्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और ये किससे बना होता है? जो हम ब्रीद लेते हैं, इंस्पायरेशन मतलब जो हम इनहेल करते हैं ब्रीद, और एक्सपायरेशन जो हम ब्रीद आउट करते हैं, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है पल्मोनरी वेंट। इसमें दो चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे, बार बार एक वर्ड आ रहा था एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो टोटल एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कितना होता है? मतलब क्या क्या होता है उसमें? उसमें नाइट्रोजन होती है गैस, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, HO2 होती है, और अदर गैसें होती हैं, ठीक है। ये हमारी एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस होती हैं। अब हम देखते हैं कितने परसेंट में होती हैं और इनका कितना प्रेशर होता है। इनका जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है 760 mmHg, इतना इनका प्रेशर होता है, ठीक है। ये हमारा जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट में ये सारी गैसेस होती हैं, और इनका एटमॉस्फेयर कितना होता है? 760 mmHg। कैसे होता है देखेंगे हम। नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो 597 होता है, 597.4 होता है। परसेंटेज देखा जाए तो ये 78% होता है हमारे एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन होता है 159 होता है, परसेंटेज 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 3.2 mm होता है, 0.4% में। ये हमारा HO2, ये भी एक गैस होती है जो 0.3 mm में मतलब प्रेजेंट होती है, 0.04%, इतने परसेंट में होती है। अदर गैसेस होती हैं 0.5 mm, परसेंटेज देखा जाए 0.006%, ठीक है। इन सब का जो एटमॉस्फेयर मिला के कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है, इतना होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है टोटल। अब हम देखेंगे एयर कंपोजिशन इन ब्रीदिंग, तो उसमें हमारा 7.8.9% हमारा मतलब ऑक्सीजन जाता है, 21% ऑक्सीजन जाता है, और 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है। हमने सांस ली तो उसमें कौन कौन सी गैस गई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने परसेंट में गई? 78%.9, ये गई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गई। जो हमारा कितने परसेंट में नाइट्रोजन होता है वो 7.8.9% होता है, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन। ये सारी हमारी जो गैसेस हैं वो हम जब ब्रीद लेते हैं तो ये हमारी एंटर करती हैं लंग्स में। फिर एक्सपायरेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन तो पूरा निकल आता है 70, जितना हमने लिया था 7.8.9%, ये पूरा हम बाहर निकाल देते हैं। और इसमें से जो 21% ऑक्सीजन ली थी उसमें से 70% सिर्फ हम एक्सपायरेशन बाहर निकालते हैं, बाकी 4% का क्या होता है वो अलग टॉपिक में हम देखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड 4 ज़्यादा निकलती है, ठीक है। हमने इनहेल कितनी की थी? 0.03%, और एक्सेल कितनी की? 4%।
अब हम इसको एक फ़्लो चार्ट में देख लेते हैं कि जो चीज़ें हमने उसमें देखी थी उसको फ़्लो चार्ट में कैसे, फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसमें आप फ़्लो चार्ट अगर बना दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। व्हेन द थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड, मतलब थोरैसिक कैविटी जब हमने सांस ली तो कैसी एक्सपेंड हुई, उसका साइज़ इंक्रीज हुआ। लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज, उसमें लंग्स की मतलब वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए। एयर प्रेशर इनसाइड द डिक्रीज, और जो अंदर साइड का जो प्रेशर है वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने सांस ली है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर गया तो अंदर वाला क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जो हमने सांस ली है उसका एटमॉस्फेयर पे ज़्यादा होता है। ग्रेटर प्रेशर आउटसाइड कॉज फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स, जिससे कि हम हमारी जो एयर है वो लंग्स में फ़्लो करती है। व्हेन थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जब हम किसी भी चीज़ पे प्रेशर डालेंगे तो वो क्या होगा, बाहर की चीज़ उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसको दबाने की कोशिश करेगी। उसी चीज़ को इस पॉइंट में बताया गया है। व्हेन थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें ये होगा कि लंग्स थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या हुआ, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज, और लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एयर प्रेशर इनसाइड इज़ इंक्रीज, और जो इनसाइड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लंग्स वॉल्यूम कैसे हुआ, डिक्रीज हुआ, और जो हमारा अदर आसपास का जो इनसाइड वाला प्रेशर वो इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब वो इंक्रीज होगा तो हम उसको स्क्वीज करेंगे, मतलब ऐसे उसको स्क्वीज करेंगे, दबेगा, जिससे कि एयर फ्लो आउट, एयर बाहर निकल जाएगी। जब किसी में कोई चीज़ अंदर गई है तो उसको जब हम ऐसे दाबेंगे तो वो बाहर भी तो निकलेगा, तो वही बोला गया एयर फ्लो आउट। तो ये हमारा था पल्मोनरी वेंटिलेशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अदर वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में आप सीक्वेंस से देख सकते हो।